अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रैक्टिकल लेसन। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट स्लाइड, हाउ टू इंसर्ट डिज़ाइन व्यू इन स्लाइड्स, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर, हाउ टू इंसर्ट मूवी एंड साउंड इन स्लाइड्स, हाउ टू चेंज फॉन्ट कलर, हाउ टू चेंज थीम्स इन स्लाइड्स, हाउ टू ऐड डुप्लीकेट स्लाइड, हाउ टू ऐड रिमूव कट एंड कॉपी स्लाइड्स। तो आज हम प्रैक्टिकली एक स्लाइड्स बनाना देखेंगे। स्लाइड किस तरह बनाई जाती है, उस पर किस तरह काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करता हूँ। पावर पॉइंट 10 में आज काम करते हैं, देखते हैं। तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल सी स्लाइड बनाऊंगा। तो किस तरह स्लाइड बनाई जाती है हम वो देखते हैं। वेलकम वेलकम टू सॉरी वेलकम टू द डिप्लोमा ऑनलाइन डॉट पीके। मैंने कलर देना है, सिलेक्ट किया मैंने इसको। होम में जाके मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ, साइज बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड, साइज बढ़ा दिया और इसको भी मैंने कलर दे दिया। इसके बैकग्राउंड पे कलर स्टाइल देना चाहते हो तो राइट क्लिक करो, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करो। सॉलिड कलर देना है, सॉलिड कलर। ग्रेडियंट देना है, ग्रेडियंट दे सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल पिक्चर लेना चाहता हूँ, तो फाइल में जाता हूँ मैंने पिक्चर लेनी है एक। मैं यहाँ से डिप्लोमा ऑनलाइन से एक पिक्चर लेता हूँ। लोगो एक ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। मैंने इस लोगो का देखिए नॉर्मल का स्टाइल है, मैं इसको साइज़ का कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से साइज़ भी इसका कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैंने बैकग्राउंड के लिए अप्लाई किया, इसलिए इसका साइज़ कम ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, नॉर्मल येलो स्टाइल देता हूँ, एनजेड क्लोज। तो ये स्टाइल आ गया इसका, वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन डॉट पी के। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका बैकग्राउंड ना दूँ इस पर, मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्मल में से पिक्चर इंसर्ट करूँ। फॉर्मेट बैकग्राउंड जो है नॉर्मल दूँ। तो सॉलिड फिल पे मैं जाता हूँ, कलर में से ब्लैक दे देता हूँ और क्लोज कर दूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे कोई लोगो देना चाहते हो, मोनोग्राम देना चाहते हो, आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो उसके लिए क्या तरीका है, एनजेड पे जाओगे, पिक्चर, डिप्लोमा ऑनलाइन का लोगो देना चाहता हूँ यहाँ पे, एनजेड, लोगो दे दिया मैंने यहाँ पे। उसके अलावा आप अपने स्लाइड्स को बॉर्डर देना चाहते हो तो आप एनजेड में जाओ, बॉर्डर में दे देता हूँ इसको थोड़े से। इसको कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, उठाओ, यहाँ पे लगा दो। साइज का छोटा कर दो थोड़ा सा। एक स्टाइल दे दिया फॉर एग्जांपल मैंने, एनजेड शेप, अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसके फॉर्मेट में जाके इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। देखें, इसको मैं स्टाइल देना चाहता हूँ, आप यहाँ से भी स्टाइल दे सकते हैं। देखें, यहाँ पे भी आप स्टाइल दे सकते हैं।
इसको मैंने स्टाइल देना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टाइल मैंने दे दी बॉर्डर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से कोई भी स्टाइल आपको जो चाहिए आप अच्छा सा वो लें। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कोर्स में लिखता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी वी ऑफर फ्री कोर्स कौन कौन से आ गए जी, MS ऑफिस 2007, 2010 and 2003, 2013। ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, कोरल ड्रास एंड पेज। इसका साइज में थोड़ा छोटा करता हूँ, बोल्ड करता हूँ। इसको नॉर्मल इन दोनों को सिर्फ यहाँ से मैं इन दोनों को और कलर दे देता हूँ। बोल्ड किया, साइज थोड़ा बढ़ा दिया इन दोनों। ग्राफिक डिजाइनिंग, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। नेक्स्ट है जी ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में हम कौन कौन से कोर्स करवा रहे हैं जी, साइज बढ़ा दिया मैंने। वेब डिजाइनिंग में हम करते हैं फॉर एग्जांपल HTML, PHP, Dreamweaver, सेक्टर। और भी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वगैरह भी करवाते हैं, लेकिन नॉर्मल सी स्लाइड बना रहा हूँ। डेटाबेस, एक्सेस, SQL, तो ऐसे नॉर्मल मैंने कोर्स ले दिए। उसके अलावा भी हम काफ़ी सारे कोर्स यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल से मैं कोर्स यहाँ पे मैंने ऑफर की। और मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे आप इसके फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप इसका देख सकते हैं, आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर लिया और इनका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। बैकग्राउंड चेंज करना है, फॉर्मेट में जाता हूँ, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप फॉर्मेट बैकग्राउंड दे सकते हो। मैं यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला कर देता हूँ, क्लोज। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। इसका कलर मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। इसे मैं थोड़ा बोल्ड और करता हूँ और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ। इसके साथ में फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी NZ क्लिप आर्ट्स में जाता हूँ। क्लिप आर्ट नहीं ओपन कर रहा हूँ, क्लिप आर्ट कोई प्रॉब्लम है। कोर्सेज के बाद में यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके साथ ही मैंने कोई कंप्यूटर या कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकता हूँ क्लिप आर्ट्स में जाके। लेकिन बेसिकली क्लिप आर्ट्स पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है, इसमें कोई फाइल मिस है, फ्यूचर्स रिमूव है इसमें से। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे स्लाइड लेता हूँ। फॉर एग्जांपल होम में जाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल जी
ऑफिस, ऑफिस ऑटोमेशन, MS वर्ड। या डिफरेंस दो चीज़ों में कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जी मैं करता हूँ जी फोटोशॉप या वेब डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग में क्या होता है जी? फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। पिक्चर आप फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ एग्जांपल समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये वेब डिज़ाइनिंग है, या फॉर एग्जांपल मैं वेब डिज़ाइनिंग के लिए वॉलपेपर में जाता हूँ और यहाँ से एक एग्जांपल दे रहा हूँ ओनली। ये फॉर एग्जांपल आ गई वेब डिज़ाइनिंग, और सिंपल सी यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये आ गई जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो मैंने कुछ 3 एक स्लाइड्स बनाई हैं मैंने यहाँ पे। आप कहीं और से आप स्लाइड कॉपी करके पेस्ट करना चाहें, लगाना चाहें, तो आप क्या करेंगे, किस तरह करेंगे? तो मैं सिंपल ये लगा दी मैंने। ये सिंपल तरीका होता है स्लाइड्स को भी बनाने का। तो फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइन व्यू लेना चाहते हैं तो डिज़ाइन व्यू भी आप काम कर सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू इजी व्यू होता है और आसान तरीका होता है डिज़ाइन स्लाइड बनाने का। तो आप फॉर एग्जांपल इस डिज़ाइन पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई डिज़ाइन लेना चाहें तो डिज़ाइन ले सकते हैं। डिज़ाइन में आपको बार बार बैकग्राउंड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ से डिज़ाइन ले लिया। डिज़ाइन में देखें थोड़ी चेंजिंग आ गई। तो इससे क्या होता है कि डिज़ाइन व्यू अगर आप पहले लोगे तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके जो आपने थीम्स वगैरह या जो अफेक्ट के जो चीज़ें आपने दी हुई होंगी उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चेंजिंग आ गई है। तो इसलिए आप डिज़ाइन व्यू हमेशा पहले अप्लाई करो अगर आप डिज़ाइन व्यू में काम करना चाहते हो। तो बेस्ट तरीका होता है डिज़ाइन व्यू का। डिज़ाइन व्यू से इजीली आप देखें काम कर सकते हो। अब देखें मैंने एक स्लाइड पे अप्लाई किया और सब स्लाइड पे भी डिज़ाइन व्यू अप्लाई हो गया। तो उसके बाद है फॉर एग्जांपल आप कोई और स्लाइड कहीं और से डुप्लीकेट लेना चाहते हो, कट कॉपी करना चाहते हो स्लाइड्स। बाद लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके स्लाइड्स तो उनमें कुछ एडिटिंग करते हैं या वो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो उसका क्या तरीका है, तो वो मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्लाइड ओपन करता हूँ, या मैं यहाँ पे सेकंड ये इस पर मैं एक स्लाइड ओपन करता हूँ, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ ओनली। तो उसके लिए मैं यहाँ से जी JT स्लाइड लेता हूँ, ICT कंप्यूटर इनपुट आउटपुट। अब मुझे जो जो स्लाइड चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली स्लाइड चाहिए पहले वाली, तो मैं क्या करूँगा, इस स्लाइड को यहाँ से कॉपी करना है। आप यहाँ से करोगे तो नहीं होगी, यहाँ से सिंपल होगी। यहाँ से आप इस स्लाइड को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ से कॉपी, कॉपी स्लाइड मैंने की और मैं दूसरी अपनी स्लाइड पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं आया, इस स्लाइड के ऊपर रखो। रखने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे से पेस्ट करो। अब पेस्ट में 3-4 ऑप्शन है, ठीक है। पेस्ट में सबसे पहले यूज डेस्टिनेशन थीम्स, थीम्स के लिए यूज़ करते हो। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग के लिए, या पिक्चर के लिए आप करते हो। देखिए मैं पिक्चर के लिए करूँगा तो इससे सिर्फ एक पिक्चर के तौर पे यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली एक पिक्चर के तौर पे स्लाइड इंसर्ट हुई, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक न्यू स्लाइड लेता हूँ, लेके आपको बताता हूँ। न्यू स्लाइड मैंने ली, अब यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके आप पेस्ट, दूसरा जो पेस्ट है वो क्या है, यूज़ डेस्टिनेशन थीम्स, थीम्स के तौर पे आप यूज़ करना चाहते हो तो ये सही तरीका है जिसके थ्रू आप स्लाइड सही इंसर्ट हो जाएगी। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे ऊपर रखता हूँ। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे करते हो जी कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, क्लिक करोगे तो इसमें भी क्या होगा कि फॉर्मेटिंग और ये दोनों तरीके जो हैं एक जैसे हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या होता है, सिंपल एक पिक्चर के तौर पे स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। अब देखें स्मॉल पिक्चर के तौर पे स्लाइड इंसर्ट हुई है। तो डिलीट करना चाहते हो आप, यहाँ से डिलीट करते हैं, डिलीट स्लाइड हो जाएगी। नेक्स्ट में एक और स्लाइड फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। कुछ हमने स्लाइड्स बनाने के लिए
मैं कुछ ज़्यादा स्लाइड लेता हूँ, जो बड़ी स्लाइड में लेता हूँ इस पर क्लिक करता हूँ और कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड अगर मैं यहाँ पे कोड लेता हूँ, उसे भी कॉपी पेस्ट करता हूँ, हो जाएगी। तो बस ये 4-5 स्लाइड जो है काफ़ी है। मैं एक 2 और स्लाइड्स और ले लेता हूँ। मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो ये स्लाइड मैंने यहाँ पे ले ली। अब मैं यहाँ से इनको एनिमेशन या इनको ट्रांजिशन देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, स्लाइड डिज़ाइन, इन सब के बाद आप यहाँ से स्लाइड को ट्रांजिशन या एनिमेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। तो ट्रांजिशन आप देना चाहते हैं, हर एक को अफेक्ट अलग अलग ट्रांजिशन देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से स्लाइड ट्रांजिशन से पहले एनिमेशन देना चाहता हूँ, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। तो एनिमेशन के मैंने आपको तरीके बताए हैं, सिंपल आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से एनिमेशन लेता हूँ, वाइप, पहले वाला ही वाइप हो जाए और वेलकम जो है तो इसका क्या स्टाइल हो जी, ये शेप में आ जाए इस तरह, और टू नॉर्मल उसी तरह रहे और ये फ्लाई इन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका मैं स्लाइड देता हूँ, इनको स्टाइल देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करें आप, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे से चाहता हूँ ये व्हील हो क्या है या फिर ये वाइप हो क्या है। ठीक है, इसको भी आप इफेक्ट देना चाहें आप इसको भी इफेक्ट दे दें। तो ये इफेक्ट है मुख्तलिफ किस्म के। थर्ड वन में मैं इसको चाहता हूँ ये क्या हो जी, ये जूम हो, फ्लैट हो, फ्लाई आउट हो, या फिर मैं यहाँ से देता हूँ, मैं चाहता हूँ ये क्या हो, यहाँ पे आप क्लिक करें और मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जी फॉर एग्जांपल फ्लाई आउट हो क्या है, फ्लाई आउट हुई है। उसके अलावा मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल है, देखें मोर इफेक्ट है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दूसरे को मैं चाहता हूँ विड्थ हो क्या है, विड्थ हो जाएगी। यहाँ से भी अपने स्टाइल देना, आप देखें दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं इफेक्ट देता हूँ, ये वाला इफेक्ट दे दिया। नेक्स्ट मैं इनको इफेक्ट देता हूँ, इनको इफेक्ट देना है, सिलेक्ट करो इसको और स्लाइड शो एनिमेशन में जाओ और यहाँ से इसको भी इफेक्ट दे देता हूँ मैं, इस तरह हो क्या है, ये इसको इफेक्ट देता हूँ, इस तरह हो क्या है, इसको इफेक्ट देता हूँ, इस तरह हो क्या है। कीबोर्ड इनको भी इफेक्ट दे सकते हैं आप, ये तरीका है। अब इसके बाद मैं देता हूँ हर एक स्लाइड को अलग अलग से ट्रांजिशन देना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ट्रांजिशन पे क्लिक करोगे, पहले वाले को मैं चाहता हूँ कवर आ जाए, चलो फर्स्ट वाली जो तो यहाँ से इस तरह क्या है, दूसरी वाली जो स्लाइड है वो वाइप हो क्या है, तीसरी वाली स्लाइड जो है वो जूम हो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो शेप हो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो वाइप हो क्या है, और नेक्स्ट स्लाइड जो है वो फिट हो क्या है। ठीक है, ये सारे काम होने के बाद आप क्या करो, यहाँ से इन सब स्लाइड्स के ऊपर आप इफेक्ट अप्लाई करने के बाद आप चाहते हो इन सब पे कोई साउंड आ जाए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जी बॉम्ब का या फिर एरो का साउंड हो क्या है, एरो का साउंड पे क्लिक करो, साउंड दे दिया, ड्यूरेशन दे दी स्लाइड की, यहाँ पे आप अपनी वजह से चेंज भी कर सकते हो। अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे क्लिक करना है। उसके अलावा फर्स्ट में चाहता हूँ जी ऑन माउस क्लिक के ऊपर काम करें, तो ऑन माउस क्लिक के ऊपर काम करेगी स्लाइड्स। अब अपने स्लाइड शो में जाएंगे और फ्रॉम बिगनर पे क्लिक करें। रिव्यू और व्यू में क्या होता है कि सारी चीज़ें इसमें जो स्पेलिंग ग्रामर चेक्स वगैरह होते हैं और व्यू में स्लाइड के शो होते हैं। तो हम नॉर्मल जो काम जितना भी कर रहे होते हैं हम देखें, स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करते हैं, सॉर्टर आ जाएगी, स्लाइड नोट्स पे क्लिक करते हैं, नोट्स की जरूरत में आ जाएगी, रीडिंग व्यू की काम करते हैं, देखें रीडिंग व्यू के स्टाइल में आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो नॉर्मल में चाहता हूँ, नॉर्मल पे ही होती है स्लाइड, नॉर्मल ही है। स्लाइड मास्टर पे क्लिक करते हैं तो देखें स्लाइड मास्टर बना हुआ आ जाएगा, आप देख सकते हैं। हैंडआउट्स पे क्लिक करें, हैंडआउट बना हुआ आ जाएगा।
देख सकते हैं आप। नेक्स्ट टाइम है यहाँ से जी एनिमेशन है शो व्यू में, रूलर चाहते हैं रूलर सामने आ जाएगा, ग्रिड लाइन चाहते हैं ग्रिड लाइन्स में आ जाएगी स्लाइड्स, गाइड्स पे क्लिक करते हैं गाइड्स पे आ जाएगी, जूम करना चाहते हैं जूम आप कर सकते हैं जितनी मर्जी, या 400 जूमिंग देते हैं 400 जूमिंग आ जाएगी, देख सकते हैं। नॉर्मल फिट टू स्क्रीन पे क्लिक करें नॉर्मल स्टाइल आ जाएगा। स्लाइड का कलर चेंज करना चाहते हैं आप ग्रे स्केल कर सकते हैं, आप देखिए ग्रे स्केल का स्लाइड का कलर हो गया। ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो नॉर्मल कलर पे क्लिक करता हूँ कलर में आएगी, न्यू विंडोज पे ओपन करते हैं, न्यू विंडोज तो सारे काम हमने एमएस वर्ड में किए हुए हैं। तो मैं स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बैगनर पे क्लिक करता हूँ, बैगनर पे हमारे पास स्लाइड्स ओपन हो जाएगी। तो देखिए स्लाइड का स्टाइल आ गया। तो ये माउस क्लिक के ऊपर काम कर रहा हूँ अभी। तो उसके अलावा आप माउस क्लिक के अलावा आप चाहते हो जी ऑटोमेटिकली आफ्टर पे जाए, तो उसके लिए आप जी एनिमेशन पे जाके आप चाहते हो जी कुछ टाइम के बाद ये खुद चले, तो उसके लिए आप ट्रांजिशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने आफ्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइम दे दो आप। टाइम में देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली खुद चले। काम करने के बाद आप अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे क्लिक करूँ, इस स्लाइड को सेव कर दूँ, मैं सेव करता हूँ। इस स्लाइड को मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, वेलकम के नाम से सेव करता हूँ, वेलकम के नाम से मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद मैं F5 प्रेस करता हूँ यहाँ पे। अब देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम करेगी, देख सकते हैं आप। तो ये तरीका था जी स्लाइड्स बनाने का। तो आज के लेसन में पावर पॉइंट और एमएस ऑफिस कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।